दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज लाभ हानि का आप टेस्ट करने वाले हैं। शुरुआत आपके पहले क्वेश्चन की, ठीक है, समझो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि लाभ या हानि जिस रूप में होता है, तो यहां पे देखो लाभ या हानि किस रूप में हो रहा है? विक्रय मूल्य के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? विक्रय मूल्य के रूप में। तो इसको आप क्या मान लीजिए? विक्रय मूल्य मान लीजिए। तो मैं लिख देता हूं कि विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? विक्रय मूल्य है ना, वो कितना है? 20 है। बोलोगे हाँ सर विक्रय मूल्य कितना है? 20 है। आराम से समझिए, धीरे धीरे, ठीक है। हानि कितने की हो रही है? बोलोगे सर हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है 5 की। तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? फिर बोलोगे सर क्रय मूल्य होगा ना, वो क्रय मूल्य कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अब देख सकते हो 25 में खरीदा, 5 का नुकसान खाया, 20 में बेच दिया। तो हमें हानि परसेंटेज चाहिए, हानि परसेंटेज चाहिए। तो बोलोगे सर हानि परसेंट, हानि कितने की हो रही है? 5 की। हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। आप बोलोगे सर 25 चौक 100, आंसर कितना हो जाएगा? 20% हमारा लॉस होगा। कौन सा करेक्ट आंसर है? पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ध्यान यहाँ पे क्या रखना है? जिस रूप में लाभ या हानि हो रही है, जिस रूप में लाभ या हानि हो रही है, तो लाभ या हानि विक्रय मूल्य के रूप में हो रही है, तो आप टोटल वस्तुओं को क्या मान लो? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 20 मान लिया, हानि कितने की हो रही है? 5 की। तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 25। आप हानि परसेंट आसानी से क्या कर सकते हो मेरे भाई? निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, चलो कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं सबका एकदम सटीक आंसर आने वाला है, सटीक आंसर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो धुआं धुआं कर दी इस क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ मेरे भाई? यहां पे लाभ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? यहां पे है लाभ। बोलोगे हाँ सर लाभ लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है? लाभ, ठीक है। अब सुनना, आप बोलोगे कि सर मैं क्रय मूल्य कितना मान लेता हूं। बोलो सर क्रय मूल्य है ना 100 रुपए मान लो। क्रय मूल्य कितना मान लो? बोलो सर 100 रुपए मान लो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना मान हो जाएगा? फिर विक्रय मूल्य, तो मैंने कहा था लाभ है तो जोड़ दो, लाभ है तो इसमें जोड़ दो। तो लाभ है तो 100 में 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 300 हो जाएगा। इनका क्या बताना? अनुपात बताना। तो अनुपात बताना मेरे भाई, तो 2 0 से 2 0 कट गई। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा? 1:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने तो क्वेश्चन की क्या कर दी मेरे भाई? धुआं धुआं कर दी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से जल्दी कीजिए भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है आप पूरी तरह से एकदम तैयार हो पेपर देने के लिए। और अब की बार हमें क्या करना है? सिलेक्शन पाना और भारत मां की सेवा करनी है। इधर देखो, एक वस्तु को 960 रुपए में 20% की हानि होती है। तो मैंने कहा था जब भी हानि होती है ना तो माइनस करके लिख दो। तो माइनस करके लिखा तो कितना आ गया? 80%। तो मैं तो कह रहा हूं 80% में बेचूंगा। पर्सन कह रहा नहीं रे पगला गए हो क्या? कितने में बेचोगे? 960 में बेचोगे। तो मेरे भाई एक बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? बोलोगे सर भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। बोलोगे हाँ सर 960 बटा कितना आ जाएगा? 80। मुझे क्या चाहिए? 10% लाभ का मतलब मुझे 110 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 110 की वैल्यू चाहिए। बोलोगे हाँ सर, तो 110 से क्या करवा दो? गुणा करवा दो। 0 से 0 कैंसिल कर दो मेरे भाई। इधर देखना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया? 120। गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 1320 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1320 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये मैंने लाभ हानि में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, गलती मत कर देना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो 3 नंबर का हो गया, 3 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखो ध्यान से सुनना। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान है, ठीक है। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाए तो मेरे भाई ध्यान रखना, ध्यान रखना हमेशा क्रय मूल्य क्या हो? समान हो। क्रय मूल्य क्या है? 2 वस्तुओं का क्या हो? क्रय मूल्य समान। मैंने ये बताया था 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है। तो ध्यान से रखना, एक को जितने % लाभ पे बेचे, जितने % लाभ पे बेचे, दूसरी को उतने % हानि पे बेचे, उतने ही % हानि पे बेचे। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना सौदे में क्या होता है? सौदे में न लाभ न हानि होती है, न लाभ न हानि होती है। ये विशेष कर ध्यान रखना मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? डी ऑप्शन। क्रय मूल्य, ध्यान से सुनना, यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को जितने % लाभ पे बेच रहे, दूसरी को उतने ही % हानि पे बेच रहे, तो इस कंडीशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है? न लाभ न हानि होती है। बोलोगे हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है,
दो वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु को 11% लाभ और दूसरी को 11% हानि पर बेचा जाए, इस सौदे में क्या होगा? तो मैंने कहा था कि ये अब की बार क्या बोला, अब की बार विक्रय मूल्य बोला है। अब की बार क्या बोला मेरे भाई, विक्रय मूल्य बोला है। तो विक्रय मूल्य बोला है, जितने % लाभ पे बेच रहा है उतनी % हानि पे बेच रहा है। तो आप बोलोगे सर इसके लिए आपने बताया था x²/100। मैंने कहा था x²/100 सदैव क्या होती है, सदैव हानि होती है। सदैव क्या होती है, हानि होती है। आप बोलोगे हाँ सर सदैव हानि होती है, तो आप बोलोगे हाँ। तो 11 का कितना दे रखा है, बोलोगे सर यहाँ पे 11 दे रखा है, तो 11 का स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 100। तो आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121/100। आप बोलोगे सर कितना आंसर आ जाएगा, 1.21% की क्या होगी, हानि होगी। आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ये गड़बड़ मत कर देना, क्रय मूल्य समान हो तो उस कंडीशन में न लाभ न हानि, और विक्रय मूल्य समान होना उस कंडीशन में क्या आएगा, x²/100 सदैव क्या होगी, हानि होगी। ये मैंने पढ़ा रखा आपको। बोलोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, आप बोलोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक वस्तु को 110% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 220 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है। आप बोलोगे हाँ सर। तो मैं क्रय मूल्य कितना मान लेता हूं, बोलो सर क्रय मूल्य आप 100 रुपए मान लो। 100 मान लिया। पहले मैं कितने पे बेच रहा हूं, 20%, 10% लाभ, मतलब कितना आ जाएगा 110। बोलोगे सर फिर कितने पे बेच रहे हो, 20% लाभ, कितने पे बेच रहे हो, 120 में। एक बार 10% लाभ तो 110, एक को 20% लाभ तो 120। मैंने कहा था लाभ हो तो जोड़ दो, हानि हो तो घटा दो। तो कितने रुपए फालतू में बेच रहा हूं, बोलोगे सर आप बेच रहे हो 10 रुपए फालतू में। मैं तो कह रहा हूं 10 में, पर्सन कह रहा है 10 रुपए ज्यादा में नहीं बेच रहे, आप 220 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, तो 220 से। तो आप बोलोगे सर एक बराबर निकालेंगे तो क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 22 आएगा। आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य से क्या करवा दो, गुणा करवा दो। आप बोलोगे हाँ सर, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये आपने पढ़ाया था और हमने अच्छे से क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है। बोलोगे हाँ सर। और जिन भाइयों की मैंने कह रहा हूं वी मैथ वी का आज ही चाहिए और डाउनलोड कर लीजिए और ढंग से क्लास को कवर कीजिए, ठीक है। अब सुनना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये लो भाई देखो। अब अगला प्रश्न आपका ये है कि एक साइकिल 5000 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए की मरम्मत पर खर्च किए, ठीक है। 1000 रुपए किस पे खर्च किए, मरम्मत पर। तो आप बोलोगे सर हाँ, और फिर 5500 में बेच दिया। तो सुनना मेरी बात, क्रय मूल्य कितना होगा, ध्यान से सुनना, क्रय मूल्य। अब यहां से मैंने खरीदा कितने में, खरीदा मैंने 5000 में। 5000 में तो मैं क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं। बोलोगे हाँ सर। फिर 1000 रुपए मरम्मत, तो मेरे 1000 रुपए और लग गए। तो आप बोलोगे सर ये जो मेरे साइकिल है ना, ये कितने रुपए की पड़ गई, 6000 रुपए की पड़ गई, अर्थात क्रय मूल्य कितना हो गया, 6000 हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, बोलोगे सर विक्रय मूल्य दे रखा ना, वो कितना दे रखा है, 5500। तो मेरे भाई मुझे फायदा हुआ नुकसान, बोलोगे सर आपके वो वस्तु 6000 की है, कितने की है, 6000 की, और आपने बेच कितने में रहे हो, आप बोलोगे सर 5500 में। तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है मेरे भाई, हानि हो रही है 500 की। आप बोलोगे सर हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। आप बोलोगे हाँ सर, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया। बोलोगे सर 3 और यहाँ पे कितना आ गया, बोलोगे सर 25। भाग दोगे तो कितना आएगा, 8.33%, 8.33%। नंबर देखिए, ठीक है। इसमें क्या बताया था मैंने ये बताया था कि एक वस्तु को 455 रुपए में बेचा जाता है, तो इस प्रकार होने वाली हानि, एक वस्तु को 455 रुपए में बेचा जाता है तो इस प्रकार होने वाली हानि 875 रुपए में बेचकर होने वाले लाभ के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने कहा था क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जोड़ के दोनों का भाग दे दो। जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। आप बोलोगे हाँ सर 455 है प्लस कितना है 875, और किसका भाग दे दो, बोलोगे सर 2 का। तो ऐड कीजिए इनको, 5 और 5 कितना हो गया 10, 7 और 5 12 रे कितना हो गया, बोलोगे सर 13 हो गया। 8 और 4 12 रे कितना हो गया 13, किसका भाग देना, 2 का। तो 2 का भाग दीजिए, इसमें कितना आ रहा है, बोलोगे सर 2 6 12, फिर 1 बच गया, 2 6 12, 2 5 10। तो आप बोलोगे कि सर आंसर कौन सा आने वाला है, पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कभी भी ध्यान रखना लाभ या हानि प्रतिशत बराबर है, कभी भी ध्यान रखना लाभ या हानि प्रतिशत बराबर है तो क्या करता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़कर किसका भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देता है। रट्टा मार लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट पर्सन है ये आपके आर्मी के लिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोलोगे हाँ सर, देखना ध्यान से देखना। अब की बार किसका दे रखा है, बोलोगे सर मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जिसके नीचे का लगा हुआ, देखो परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 100। आप बोलोगे हाँ सर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100।
तो मैंने लिखा क्रय मूल्य, मैंने लिखा क्रय मूल्य और क्या लिखा विक्रय मूल्य। तो मैंने कहा था जिसके साथ का लगा हुआ हो, जिसके साथ का लगा हो, तो का किसके साथ लगा हो, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। बोलोगे हाँ सर विक्रय मूल्य नीचे, बचा हुआ कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। तो ये याद हो तो मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया था, लाभानी में भी पढ़ाया था कि यदि जिसके साथ का लगा हुआ हो, का लगा हुआ हो, उसका कौन सा पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, बचे हुए का ऊपर वाला पार्ट होता है। बोलोगे हाँ सर। अब यहां से वो देखो, आप बोलोगे सर आपने खरीदा कितने में, 75 में, बेचा कितने में, 100 में। तो मेरे भाई कितने का फायदा हुआ, 25 का फायदा हुआ। किस पे, 75 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। जैसे आप सोल्व करोगे 25 75, कितना आंसर आने वाला है, 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो कितना बोलोगे सर 4, खरीदा 4 में, बेचा कितने में बोलोगे सर, बेचा 3 में। तो मेरे भाई 4 में खरीदा, 4 में खरीदा और कितने में बेचा, 3 में। तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, कितने का, 1 का। हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। तो कितना आंसर आया मेरे भाई, 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल आप पेपर का धुआं धुआं कर रहे हो, मान गए, वाह मान गए, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्यों, क्योंकि फिर प्रश्न सोल्व नहीं होंगे। मैं चाहता हूं आपकी टाइम की बचत करो, इसलिए हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। आप क्या करो, जल्दी से जल्दी जवाब दे दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर 50% का लाभ होता है। तो मैंने कहा था जब भी लाभ हो तो आप क्रय मूल्य कितना मान लीजिए, बोलोगे सर क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। तो 50% लाभ हो रहा तो कितने में बेचूंगा, 150 में बेचूंगा। लेकिन प्रश्न कह रहा पगला गए हो क्या, 150 में नहीं बेचना, कितने में बेचना है, 1200 में बेचना है। तो एक बराबर निकालो, बोलोगे सर 1200 बटे कितना आ जाएगा, 150, और टोटल निकालने के लिए 100 से गुणा। आप बोलोगे सर 0 से 0 15 120। तो आंसर कितना आने वाला मेरे भाई, 800 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। 800 आपका क्या आने वाला, करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आपको सभी का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। ये लो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, क्रय मूल्य कितना है, 400 है, विक्रय मूल्य कितना है, 600 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। 400 में खरीदा, 600 में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, बोलोगे सर 200 का फायदा हुआ। किस पे, 400 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। तो बोलोगे सर 2 0 से 2 0, 4 पंजे 20। आप बोलोगे सर कितना आंसर आने वाला, 50% आपका क्या आने वाला, करेक्ट आंसर आने वाला। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, ये तो बहुत आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन से, ये आपको मैं बाद में HW दे देता हूं, ये समझ लो, ठीक है। बोलोगे हाँ। आप बोलोगे सर 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो अनुपात में कभी भी ध्यान रखना, 1:4 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। और कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो बोलोगे सर आंसर कितना आएगा, 25%। तो 25% दिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब इसके बाद में देखना, यहां से सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, बेईमान दुकानदार का। ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। मतलब इधर तो लिख लो क्रय मूल्य, इधर तो क्या लिख लो क्रय, इधर क्या लिख लो विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत कर देना। आप बोलोगे सर 20% हानि, मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। बोलोगे हाँ सर। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम, मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम मांगता, वो 1000 ग्राम मांगता है और देता कितना है, 800। तो मेरे भाई कम तो किस में लिखना है, कम तो आपको सीपी में लिखना, क्रय मूल्य में लिखना। कम तो लिख दो क्रय मूल्य में, और ज्यादा किस में लिख दो, विक्रय मूल्य में। बोलोगे हाँ सर। इसको क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो बोलोगे सर गुणा करवाने से पहले कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हो मेरे भाई, कोई तकलीफ नहीं, कैंसिल कर दो। देखो 1 0 से 1 0। आप बोलोगे सर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। बोलोगे हाँ सर। आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या आ गया, इधर तो कितना आ गया 80, और इधर भी कितना आ गया 80। आप बोलोगे सर 80 में खरीदा 80 में बेचा, 80 में खरीदा 80 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो क्या करते हैं, देखो 100 में खरीदा 80 में बेचा, और 1000 ग्राम की जगह कितना देता, 800 ग्राम। तो कम तो किस में लिखना है, कम तो लिखना क्रय मूल्य में, कम तो किस में लिखना, क्रय मूल्य में, और ज्यादा किस में लिखना है, ज्यादा लिखना मेरे भाई विक्रय मूल्य में। ये सिर्फ किस में करना है, वजन में करना है। किस में करना मेरे भाई, ये वजन में करना है। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो लास्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये लो, ये आपका क्या है HW, ये आपका क्या है HW। आपको क्या करना है,
आपको ये देखना है कि 15, ये कितने क्वेश्चन करवाए मैंने 15, तो 15 में से आपके कितने सही है, कितने गलत है और कितने स्किप किए, ये कमेंट करोगे। और इसी के साथ आपको कमेंट में क्या लिखना, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है मेरे भाई, इस कंडीशन में आपको करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, जी से मेहनत कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पेपर की करनी है धुआं धुआं। और जिन भाइयों की मैथ्स वीक है, आज ही जाइए, मैथ स्पेशल का बैच चल रहा है भाई आपके लिए, बिल्कुल ही कम फीस में। तो आज ही जाइए, ज्वाइन कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।